Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न शेड्यूल की बात करूंगा, जिसके अंदर हम 4 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करेंगे: इफेक्ट फंक्शन, नॉमिनल फंक्शन, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन एंड वी लुकअप फंक्शन। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर मैं गार्बेज क्लीनिंग को भी इंप्लीमेंट करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर ए हैज़ ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹1 lakh. The rate of interest given by bank is 6% per annum. For the next 10 years, he shall deposit ₹5,000 per annum. What shall be the amount if deposit frequency and compounding frequency is annual, semi-annual, quarterly, monthly and daily? Frame your solution in the following format with garbage cleaning. मिस्टर एक्स के बैंक के अंदर 1 लाख रुपया है। बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अगर मिस्टर एक्स 5,000 रुपया पर एनम बैंक के अंदर डिपॉजिट करे और उसके डिपॉजिट करने की फ्रीक्वेंसी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली और डेली कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली बैंक की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली और डेली हो सकती है। इस केस के अंदर मिस्टर एक्स को 10 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। हमने इसके लिए सॉल्यूशन को जनरेट करना है, लेकिन यहाँ पर हमें गार्बेज क्लीनिंग को भी इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नेक्स्ट एक्सेल शीट के ऊपर ले रहा हूँ सो एज टू सेव द स्पेस। मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी जनरेटेड दे दिया गया सो एज टू सेव टाइम। कुछ फंक्शंस का यहाँ पर मेरे पास सिंटैक्स भी दिया गया है। मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने एक एक करके टेकअप करूँगा। The nominal rate is 6%. The time period is 10 years. Initial deposit amount is ₹1 lakh. Periodic deposit amount is ₹5,000. Deposit type is 0. Deposit frequency के केस के अंदर it can be annually, semi-annually, quarterly, monthly, weekly or daily. जब इनमें से ये कुछ भी हो सकती है तो मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ से एक्सरसाइज कर सकूँ, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को इस जगह पर यूज़ करूँगा। आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं सोर्स के अंदर ये सारी डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, एक स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पर अपीयर कर रहा है। आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। जिस तरह से मैंने डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स को टेकअप किया है, मैं उसी तरह से कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर भी यही चीज़ें लेना चाहता हूँ। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कॉपी किया और मैं नीचे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास नीचे भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे डिपॉजिट पर ईयर को कैलकुलेट करना है। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी एनुअली है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर ये सेमी एनुअली है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। इसके लिए मैं इस जगह के ऊपर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। वी लुकअप, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो। द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर किस कॉलम से वैल्यू लेनी है, दैट इज द सेकेंड कॉलम। तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अगर डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी एनुअली है तो डिपॉजिट पर ईयर इज 1। अगर मैं इसको ऊपर से चेंज करता हूँ, डेली कर देता हूँ, तो डिपॉजिट पर ईयर इज 365। कंपाउंडिंग पर ईयर को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। वी लुकअप
फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो जो कि हमें D4 में दी गई है, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे, इस वैल्यू को कहाँ देखो, इस टेबल के अंदर देखो, कॉमा। द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल के अंदर किस कॉलम में देखो, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलम के अंदर वैल्यूज दी गई हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप, रेंज लुकअप के अंदर मैं एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेरेंथेसिस को क्लोज किया, आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहाँ पर कंपाउंडिंग पर ईयर 2 आ गया। अब स्टूडेंट मुझे इफेक्टिव रेट पर पीरियड को कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं नॉमिनल के फंक्शन को टेकअप करूँगा। नॉमिनल के फंक्शन के अंदर हमारे पास पहला आर्गुमेंट इफेक्ट रेट दिया गया है। इस इफेक्ट रेट को जानने के लिए मैं नॉमिनल के फंक्शन के अंदर इफेक्ट के फंक्शन को इंसर्ट कर दूंगा। आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, नॉमिनल के फंक्शन के अंदर ही हमने इफेक्ट के फंक्शन को इंसर्ट कर दिया। मैं इसी फंक्शन को इस जगह के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू नॉमिनल, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इफेक्ट रेट। इफेक्ट रेट के लिए हम इफेक्ट के फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर इफेक्ट का फंक्शन दे रहा हूँ। इफेक्ट के फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B2, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPERY, दिस इज कंपाउंडिंग पर ईयर। कंपाउंडिंग हमें D5 के अंदर दी गई है, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। अब हमारे यहाँ से नॉमिनल फंक्शन शुरू हो गया और नॉमिनल फंक्शन के अंदर हमने इफेक्ट फंक्शन के दोनों आर्गुमेंट्स को दे दिया, तो हमारे पास लास्ट आर्गुमेंट NPERY रह गया है। इस आर्गुमेंट को टेकअप करने के लिए मैं यहाँ पर डिपॉजिट पर ईयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। दिस इज D3, पेरेंथेसिस क्लोज, डिवाइडेड बाय D3, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर इफेक्टिव रेट पर पीरियड 6.09 आ गया। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है, मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह पर दे रहा हूँ। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीरियड। दिस इज इक्वल्स टू B3, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, मल्टीप्लाइड बाय D3, आई प्रेस एंटर। अगर तो हमारे पास डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी एनुअल है तो ये 10 ईयर्स ही रहेंगे। अगर मैं डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर चेंज करता हूँ, इट इज़ टू सेमी एनुअल, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर्स के अंदर 20 हो गए। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट डिपॉजिटेड को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू B5, आई प्रेस F4, divided by D3, again I press F4। अगर तो डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी एनुअल है तो ये 5,000 रुपया ही डिपॉजिट किया जाएगा। मैं इस डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ क्वार्टरली, तो ये हमारे पास 1,250 आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सेमी एनुअली तो 2,500 आ गया। वंस अगेन आई गो बैक टू एनुअली, इट कम्स टू 5,000। यहाँ पर ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब मुझे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर इन वैल्यूज़ को टेकअप करना है और गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट वाले सेल के अंदर मैंने यहाँ पर 1 हाथ से ही लिख दिया। सेकंड सेल के अंदर यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट अर्न को टेकअप करना है। दिस इज इक्वल्स टू B4, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव रेट पर पीरियड, अगेन आई प्रेस F4 टू लॉक इट, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अर्न की वैल्यू आ गई। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के केस के अंदर यहाँ पर हमें सम के फंक्शन को टेकअप करना है। दिस इज इक्वल्स टू सम B10 टू B10। फर्स्ट B10 को मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड B10 को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का अमाउंट फर्स्ट ईयर के अंदर आ गया। यहाँ पर मुझे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट को टेकअप करना है। दिस इज इक्वल्स टू B5, आई प्रेस F4 टू लॉक इट,
दिस इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। क्योंकि ये टाइम पीरियड चेंज होगा तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा। आई प्रेस एंटर। द नेक्स्ट वन इज टोटल इंक्रीज। टोटल इंक्रीज के लिए दिस इज इक्वल्स टू सम। मैंने यहाँ पर कम्युलेटिव इंटरेस्ट और कम्युलेटिव डिपॉजिट की रेंज को दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ वी। सो मैं यहाँ पर एफ वी के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, एफ वी। फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। दिस इज द रेट गिवन टू अस। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। क्योंकि मुझे ये नीचे ड्रैग करना है, मैं इन सभी वैल्यूज को लॉक करता हुआ चल रहा हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER। दिस इज द पीरियड। इन दिस केस द पीरियड इज दिस टाइम पीरियड। क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू चेंज होगी तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रखूंगा। द नेक्स्ट इज PMT, पीरियोडिक डिपॉजिट अमाउंट। दिस इज ₹5000। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, ये आउटगोइंग बैलेंस है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ सो दैट आई गेट द पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज B5। अगेन प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख रुपीज़। ये भी हमारा एक तरह से कैश का आउटफ्लो है तो मैं यहाँ पर माइनस दे रहा हूँ, B4। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। इसके अंदर हम 0 को टाइप करेंगे फॉर एंड ऑफ द पीरियड और 1 को टाइप करेंगे फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमें यहाँ पर इनपुट्स के अंदर डिपॉजिट टाइप 0 दिया गया है तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब स्टूडेंट मैं सेकेंड लाइन से गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करूँगा। सो मैं टाइम पीरियड से इसको शुरू कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू इफ A10 इज लेस देन D7। मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, कॉमा। A10 की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दो, कॉमा। नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। A10 के अंदर वैल्यू है 1 इज लेस देन 10। ट्रू है तो A10 के अंदर एक और ऐड कर दो। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 2 आ गई। नाउ इंटरेस्ट अर्न, दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉमा। तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो। और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्यूचर वैल्यू आई दैट इज F10। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय D6। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास सेकेंड ईयर के अंदर इंटरेस्ट अर्न की वैल्यू आ गई। नाउ आई नीड टू गो फॉर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इक्वल्स टू इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉमा। तो इसको ब्लैंक ही रहने दो, नहीं तो यहाँ पर सम कर दो, B10। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉलन B11। आई क्लोज पेरेंथेसिस। इन दोनों का सम कर दो। अब मैं इफ के पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट दोनों साल का आ गया। यहाँ पर मुझे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट को टेकअप करना है। इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉमा। तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा। नहीं तो यहाँ पर B5, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, मल्टीप्लाइड बाय A11। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। सेकेंड ईयर के अंदर ये अमाउंट मेरे पास 10,000 का आ गया। नाउ आई नीड टू गो फॉर टोटल इंक्रीज। दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज ब्लैंक, कॉमा। तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा। नहीं तो यहाँ पर सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट करो, C11 टू D11। पेरेंथेसिस क्लोज। इफ के फंक्शन का पेरेंथेसिस भी मैं क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर।
मेरे पास यहाँ पर टोटल इंक्रीज सेकेंड ईयर के अंदर भी आ गया। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू के ऊपर भी गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इफ A11 इज ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ दो कॉमा, नहीं तो यहाँ पर FV के फंक्शन को कैलकुलेट कर दो। FV के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। दिस इज द रेट गिवन टू अस इन D6. I press F4 to lock it, comma. The next argument is NPER. This is the number of period A11, comma. The third argument is PMT. That is the installment paid. This is rupees 5,000. Student, क्योंकि ये आउटगोइंग बैलेंस है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ, प्लस F4 मैंने कर दिया, कॉमा। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी एक तरह से आउटफ्लो है कैश का, तो मैं यहाँ पर भी माइनस का सिंबल दे रहा हूँ और मैंने ये 1 लाख के ऊपर क्लिक कर दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर हमें डिपॉजिट टाइप 0 दिया गया है, तो मैंने इसी पे क्लिक कर दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज। ये मैंने FV के फंक्शन को क्लोज किया है। अब मैं इफ के फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 1,22,855 रुपीज 38 पैसा। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके नीचे 10 तक ड्रैग करता हूँ। 10th ईयर के अंदर ये बैलेंस मेरे पास 2,46,794 रुपीज 31 पैसा आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अब यहां पर मैं एनुअली की जगह सेमी एनुअली को टेकअप कर लेता हूं। सेमी एनुअली के केस के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड 20 है। आप देखेंगे मैं यहां पर 20 से नीचे भी इसको ड्रैग करूंगा पर नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही। अगेन आई गो बैक टू एनुअली। आप देखिएगा कि यहां पर 10 के नीचे कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही है। सिमिलरली आप इस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे आप कंपाउंडिंग पर ईयर के अंदर इसको देखेंगे कि यहाँ पर भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है और इफेक्टिव रेट पर पीरियड भी हमारी ये चेंज हो रही है। हमने जिन गार्बेज क्लीनिंग के फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए सारे के सारे फंक्शंस ऊपर दे दिए। मैं इस फॉर्मूले वाली लाइन के अंदर एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ सो दैट ये चीज़ें आपको बहुत क्लैरिटी से विजिबल रहें। मैं उम्मीद करूँगा इस क्वेश्चन की मदद से अब आपके लिए इन्वेस्टमेंट और रिटर्न शेड्यूल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।